पहली कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। वाओ! सर, मैं ऑडिशन देने से पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ तक आने में मैंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। अपने जीवन की छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सर, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा एक छोटे से किसान हैं और सब्जी की खेती करते हैं। मैं और पापा उसी सब्जी को बाजार में बेचते हैं। उसी पैसे से हम लोगों का घर चलता है। जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो मैं अपने दुकान के पास ही बैठकर गाने का रियाज करता था। मेरे पापा बचपन से ही एक सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी गरीबी ने उनका सपना कभी पूरा होने नहीं दिया। इसलिए हमेशा से मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूं, और मैं भी अपने पापा का सपना पूरा करना चाहता था। मेरे पापा के पास कभी इतना पैसा नहीं होता था कि वह हमें अच्छे संगीत स्कूलों में मेरा एडमिशन करवा सके। हम दो भाई हैं। मेरा बड़ा भाई गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। मेरा भाई मजदूरी करता है सर। मेरा भाई भी चाहता है कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूं। मैं अपने पापा की खेती में उनका हाथ बटाया करता था, और मुझे जब भी टाइम मिलता तो मैं बगल के बगीचे में चला जाता और वहाँ गाने का रियाज करता था, और पापा भी इस बात से बहुत खुश होते थे। एक बार मैं गाने का रियाज कर रहा था और अचानक मेरा सर चकराने लगा और मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। तभी मेरे बड़े भाई की नज़र मुझ पर पड़ी। वो फौरन मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर साहब ने जांच के बाद बताया कि इसे एक बहुत ही रेयर डिजीज है और यह मात्र 3 महीने तक ही जीवित रह सकता है। मेरे भाई ने डॉक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ा और बोला कि ऐसा मत बोलिए, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। लेकिन जो सच था वही था। मैंने डॉक्टर साहब की सारी बातें सुन ली थी और मैं सारा सच जान चुका था। ऑडिशन का डेट नज़दीक आ रहा था। मुझे मुंबई आना था। मुझे आईसीयू में एडमिट हुए 4 दिन हो चुके थे। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे थे मुंबई आने के लिए। तभी मुझे होश आ गया और डॉक्टर साहब ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। मेरे पापा और मेरे बड़े भाई को सारी बातें पता थी कि मैं 3 महीने तक ही जीवित रहूँगा। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं इन 3 महीना के अंदर ही अपने पापा का सपना पूरा करूंगा। मैं अपने जीते जी पापा के आंखों में खुशी की आंसू देखना चाहता था। मैं ऑडिशन के लिए निकल गया और कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में ऑटो खराब हो गया।
और ऑटो ड्राइवर ने कहा कि यह ऑटो ठीक नहीं हो सकता क्योंकि इसका इंजन फेल हो चुका है, इसे ठीक करने में 2-3 दिन लगेगा। मैं आपको रेलवे स्टेशन तक नहीं छोड़ पाऊंगा, मुझे माफ़ करें। वह एक सुनसान जगह थी, वहां से स्टेशन जाने के लिए कोई साधन नहीं था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना टूट गया क्योंकि उस जगह से रेलवे स्टेशन की दूरी 80 किलोमीटर थी और मेरे पास मात्र 2 घंटे का टाइम था। मैं किसी भी हालत में अपने पापा का सपना टूटते हुए नहीं देख सकता था। मेरे पास 2 ही ऑप्शन था, या तो मैं अपने मौत को स्वीकार कर लूं या अपने मौत से लड़कर अपने सपने को पूरा करूं। मैं अपना हिम्मत हार रहा था, फिर अचानक मेरे पापा का चेहरा मेरे सामने आ गया और मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया और मैंने ऑप्शन 2 को चुना। और मैं दौड़ता रहा, तब तक दौड़ता रहा जब तक अपने मंजिल तक ना पहुंच जाऊं और आखिर में मैंने ट्रेन पकड़ ही लिया। वह मेरा आखिरी ट्रेन था। अगर वो ट्रेन मिस हो जाता तो मैं शायद आज यहाँ तक नहीं आ पाता। तैयार हो आप? जी मैम, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलिए। भाई साहब, आप बैठ जाइए, बैठ के अपना दुकानदारी कीजिए क्योंकि पीछे भी दुकानदारी चल रही है, इसलिए आइए। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें के लोग हमें याद करेंगे, के लोग हमें याद करेंगे। ना कोई डर ना कोई गम, दिल में हमेशा हो। ना कोई डर ना कोई गम, दिल में हमेशा प्यार का मौसम। एक दूजे के दिल में याद तुम्हें हम करके सोए, ना तुम्हारा हम लेकर जागे। याद तुम्हें हम करके सोए, ना तुम्हारा हम लेकर जागे। सारी दुनिया रह गई पीछे और निकल आए हम आगे। एक दूजे के दिल में रहेंगे, एक दूजे के दिल में रहेंगे, के लोग हमें याद करेंगे, के लोग हमें याद करेंगे। हम
तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। Thank you. तुम्हारी आवाज में इतना स्टाइल है, इतनी क्लासी आवाज लगी, एक्सप्रेशन, दिल को छूना, अपनी आवाज रखना। इंस्पायर्ड बाय आशिकी ने गाया हुआ। आई एम वेरी इमोशनल, टोटली कनेक्टेड टू यू। शुक्रिया करना चाहता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं सारेगामापा का कि मैं यहाँ जज हूं और मुझे मेरी आंखें तुम जैसे कलाकार को देख रही हैं। हिस्टोरिक, आउटस्टैंडिंग। लेकिन क्या गाते हो तुम? इतना एफर्टलेस है, इतना दिल से निकला हुआ परफॉर्मेंस है। क्या टोनल क्वालिटी है, क्या एक्सप्रेशन है, क्या एटीट्यूड है, क्या स्टाइल है। एचआर आपकी यस है? मेरी तो बिल्कुल यस है। अनुजी? थैंक यू सो मच। यस? मेरी तो जबरदस्त